Hello students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the fourth chapter of business study, that is organizing. Organizing is one of the second function of the management. In the previous chapter we will read the first function of management, that is the planning, and the second function of management is organizing. So management का ये second function है and the most important chapters of this subject, that is business studies. So in this chapter, first I will cover the topic, that is the meaning of organizing, nature of organizing and importance of organizing. So अभी आप लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा था कि मैनेजमेंट का फंक्शन एक सिस्टमिक वे से है. फर्स्ट क्या फंक्शन क्या था? मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये सीरियल वाइज क्यों है? तो कोई भी फंक्शन से कोई भी अगर कोर्स हमको अचीव करना तो फर्स्ट वी हैव टू मेक अ प्लान. ठीक है, प्लानिंग में हम लोग क्या पढ़े थे? व्हाट इज टू डन, व्हेन, हाउ एंड बाय होम इट विल बी डन. वो इससे रिटन डॉक्यूमेंट जैसे मैं हम लोग प्लान जो पूरा लिखता है कि हमको ये प्लानिंग में हमको ये प्रोसेस करना है, इन फ्यूचर्स में हम इस प्रोसेस से अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे. नाउ अब ऑर्गेनाइजिंग का वर्क कब स्टार्ट होता है? व्हेन द प्लानिंग कम्स टू एंड द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट. जैसे ही प्लानिंग का वर्क एंड खत्म हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग का वर्क स्टार्ट हो रहा है. प्लानिंग का मतलब क्या? जब प्लान्स को एज ए इफेक्टिव वे एज टू परफॉर्म द वर्क, अगर प्लान्स को अगर इफेक्टिव वे से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, देन द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट. तो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या? इज अ ग्रुप ऑफ पीपल डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्टिवनेस. ठीक है, उनके इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और उनके पार्ट्स ऑफ वर्क को एज अ डिविजन ऑफ वर्क में डिवाइड करना, एज अ ग्रुप ऑफ वर्क को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा था. नाउ अगर जो प्लान हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं उसके लिए वो रिसोर्स कहाँ से आएगा, एम्प्लॉय कहाँ से आएंगे, वो वर्क को मटेरियल कहाँ से, प्लेस कहाँ पर है. तो ये सब टोटल अरेंजमेंट ऑफ डूइंग टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. क्लियर? अगर कोई भी गोल्स को हम लोग एज अ एक्शन वे में उस वर्क को करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. एंड हु विल डू दिस वर्क? द मैनेजर डिफाइन द क्लियर जॉब टू द एम्प्लॉय वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटीज. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का अभी क्लियर हमने मीनिंग बताया. तो इन द मीनिंग एज अ रिटन द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Organization is establishment of the effective authority relationship among the selected work person place for the group of work together efficiently. मतलब establishment of effective authority मतलब clear authority, मतलब एक authority दिया जाता है कि एक particular persons को have to divide the work according to their qualification or effectiveness. Clear? Relationship among the selected work, एक work को सिलेक्ट किया जाएगा, कौन पर्सन को दिया जाएगा, किस जगह पर होगा, फॉर द ग्रुप ऑफ वर्क टू गेदर एफिशिएंटली, मतलब एज अ ग्रुप ऑफ वर्क टुगेदर कंबाइनली टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. क्लियर? नाउ thus it is a process of bringing together the financial, human and physical other necessary resources. मतलब टुगेदर द फाइनेंशियल, हम लोग कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें तो उसका फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आ रहे हैं, फिजिकल एंड नेसेसरी जो भी रिसोर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज है वो रिसोर्स को अरेंजमेंट करना एंड क्लियरली डिफाइन द जॉब. मतलब हर पर्टिकुलर को एक डिपार्टमेंट में एक मतलब वर्क को डिवाइड कर क्लियरली डिफाइन, ये डिपार्टमेंट आपका ये वर्क करेगा, वो डिपार्टमेंट सपोज सेल्स डिपार्टमेंट, तो सेल्स डिपार्टमेंट का जो वर्क वो करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो वर्क है सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस वर्क को करेंगे. मतलब वर्क को जो जॉब वो क्लियरली डिफाइन द जॉब, मतलब जो भी वर्क है उसको क्लियरली डिफाइन करता है मैनेजर. वर्किंग रिलेशनशिप फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिजायर, मतलब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है एज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन ए ग्रुप अकॉर्डिंग टू द स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स, their work are divided among the workers to achieve the desired objective is known as organizing. Clear? मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो मैनेजर्स जॉब को डिफाइन है,
and he has the authority to give the, उसको मैनेजर को एज ऑथोरिटी और पावर से मिलता है कि यू हैव टू डिवाइड द वर्क एंड यू हैव आंसरिंग द जॉब ऑल्सो फ्रॉम द वर्कर्स, मतलब उनके पास वर्कर्स के पास को उनको आंसर से देना कि आपको ये जॉब को इस पर्टिकुलर टाइम इस पर्टिकुलर वर्क में आपको कंप्लीट करना है. क्लियर? So our next topic is, that is the nature of organizing. That is the features or characteristics of the organizing. So before going to the features of business, we know the meaning of the organizing means they divide the work or group the work into different departments according to the needs and capacity. मतलब एक work को according to the needs और capacity से work को जो work perform हो रहा है in a group way उसे हम organizing बोल रहे हैं. तो फर्स्ट फीचर ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दैट इज द डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स इट मीन्स डिवाइड द वर्क इनटू मेनी डिपार्टमेंट्स एंड फर्दर इट वाज डिवाइडेड इनटू मेनी सब वर्क. हेंस द वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड द एक्सपीरियंस. डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स कोई भी वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटल गोल्स है उस वर्क को एक डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जा रहा है. डिपार्टमेंट से बाद फिर उसके बाद एम्प्लॉयज में सब डिवाइड करके उस वर्क को दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड एक्सपीरियंस. हर वर्कर्स की जो कैपेसिटी, मतलब हर एक लेवल है, हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना कैपेसिटी है, उस हिसाब से उस वर्क को अलॉट किया जा रहा है ताकि उसमें देखा जाए कि वो वर्कर उस वर्क के लिए कैपेबिलिटी है कि नहीं, उस वर्क को परफॉर्म कर सकता है कि नहीं. उससे क्या हो रहा है, हमारा जो जॉब है वो स्टैंडर्ड सिस्टमिक बेस से चलेगा और हम वो कम टाइम में उठ सके. अगर कोई भी पर्सन एक्सपीरियंस है उस जॉब में तो वो जॉब को परफेक्टली उस गोल्स को अचीव करने में बहुत इफेक्टिव लेवल से उसको गोल्स को अचीव कर सकता है. तो डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स डिवाइड द वर्क इनटू द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड देन इट वाज डिवाइडेड इनटू द सब वर्क एंड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी एंड द एक्सपीरियंस. तो वर्कर्स की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से वो वर्कर उस वर्क को करने में सक्षम है कि नहीं, देन द मैनेजर हैज टू डिवाइड द वर्क. ये भी हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक हेड होता है ताकि वो जो भी वो वर्क परफॉर्म कर रहा है एम्प्लॉय उसको वो अपने एम्प्लॉयर्स को आंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसकी ऑथोरिटी हो ताकि उसको जॉब को वो परफॉर्म कर उसका आंसर दे सके ताकि उसका वर्क में क्या प्रॉब्लम से क्या फेस हो रहा है, उस कंप्लीट करने में उसको क्या दिक्कत हो, उस चीज के लिए अगर वो वर्क नहीं कंप्लीट हो देन ही हैज टू आंसर द हिज मैनेजर दैट ही इज नॉट एबल टू डू. क्या है प्रॉब्लम से किस कारण से वो जॉब नहीं कर पा रहा है वो भी आंसरेबल उसके होना चाहिए. मैनेजर हैज गिवन अ फुल ऑथोरिटी टू डेलीगेट द वर्क टू द वर्कर्स. ठीक है, मैनेजर्स को भी ऑथोरिटी दिया जा रहा है कि अपने वर्कर्स को वर्क को डेलीगेट करा जाए ताकि वो अपने वर्क को परफॉर्म करें. Clear? So first, the division of work according to their capacity and the experience. Second, point is the coordination. Coordination, कोई भी वर्क अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो बिना कोऑर्डिनेशन मैनर से हम कोई भी गोल्स को अचीव नहीं कर सकते. कोई भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता. इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए हमको लॉट्स ऑफ पीपल्स की जरूरत है. तो उसमें अगर कोऑर्डिनेशन मैनर वर्कर्स में नहीं रहे तो हम लोग गोल्स नहीं अचीव कर सकते. क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन अंडर द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्सन्स आर असाइंड डिफरेंट वर्क बट एम ऑफ ऑल द पर्सन मस्ट बी सेम. मतलब हर पर्सन को डिफरेंट वर्क दिया जा रहा है लेकिन सबका मेन एम है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. हर डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्क है, हर सेल्स प्रोडक्शन का अलग वर्क है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग वर्क है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग वर्क है, लेकिन सबका मेन एम है टू इंक्रीज द सेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और अर्न द प्रॉफिट. मतलब उनका मेन था जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव करना, चाहे वो वर्कर्स का एम्प्लॉय का हो या मैनेजर्स का हो या कोई भी डिपार्टमेंट में कोई वर्क, उसका सबका एम एक है. क्लियर? तो ये कोऑर्डिनेशन मैनर होना बहुत जरूरी है वर्कर्स के मन में, तभी हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकेंगे. वरना अगर सबका अपना पर्सनल एम हो जाएगा तो वो गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कभी भी अचीव कर सक्सेस नहीं हो पाएंगे, नहीं अचीव कर पाएंगे. क्लियर? So the next point is the plurality of persons. Plurality means all of you know the plural means one, many things, many.
मतलब सिंगुलर प्लूरल नो, प्लूरल मीन्स मेनी। तो प्लूरिटी ऑफ पर्सन मतलब कोई भी इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं करता है। आप लोग सोचेंगे एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, कोई बिजनेस, क्या एक सिंगल पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन आप भले ही चाहते कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में वी नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल टू परफॉर्म देयर वर्क। एक पीपल्स के लिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते। तो वन ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इज प्लूरिटी ऑफ पर्सन। दैट मीन्स organization is a group of many persons who assemble to fulfill a common purpose। मतलब organization is a group of many persons, मतलब group of many persons who assemble में एक जगह गैदर होते हैं to fulfill the common purpose of the organization। मतलब जहाँ पर groups or lots of people assemble together to achieve the desired objective of the organization, that is known as the organization। Clear? An individual cannot create an organization। एक अकेला आदमी individual cannot create an organization। That is the third features of the organization। That is single person cannot create an organization। In an organization we need lots of people to perform the different tasks to achieve the common goals of the organization। Clear? Now the next point, that is the common objectives। The fourth features of the organization that all the workers who are performing the jobs in the organ must have a common objective। Either they have to perform the different tasks to perform their work, but their main aim to achieve the desired goal of the objectives। Clear? मतलब common objective मतलब सबका एक उद्देश्य होना चाहिए। भले वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट वर्क करे, लेकिन सबका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करना है। Clear? There are various parts of an organization with different functions to perform, but all move in the direction of achieving the general objective। मतलब different persons perform different functions of work, but they have to achieve the main aim, what is the goal of the organization, that is the general objective of the organization। जो हमारा general objective of the organization का जो work है वही goals को achieve करना हमारा as a common objective, one of the main features of the organization। Clear? The next fifth point is organization is the machine of management। Organization को मैनेजमेंट का मशीन क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि मशीन क्यों कहा गया? जब हम कोई वर्क को मशीन से वर्क करने लगे तभी तो वो ऑपरेट होगा। अगर कोई चीज वर्क ऐसे लिख के प्लानिंग बना कर रख दिया तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मशीन ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब जो भी वर्क हम लोग प्लान किए हैं उसको ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में हम लोग को ऑपरेट करना है। How you have to perform the work, how to achieve the desired outcome with the help of humans, physical and finance, human resources and many other things। Yes, so organization is a machine of management। Organization is that machine in which no part can afford। मतलब organization वो मशीन का वो पार्ट है जिससे हमें कोई पार्ट अफोर्ड नहीं कर सकते टू बी इल फिटिंग और नॉन फंक्शनल। मतलब कोई भी फंक्शन को बिना ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हम कोई भी वर्क को परफॉर्म नहीं कर रहे, आपका फंक्शनिंग नहीं कर सकते। क्लियर? मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिना हमारा वर्क इम्प्लीमेंट नहीं होगा, हमारा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब एक काम हमारा जो वर्किंग का प्लानिंग बना है उसको आगे बढ़ाना वर्किंग प्रोग्रेस बोल सकते हैं हमको। आज ऑर्गेनाइजेशन हम लोग वर्किंग प्रोग्रेस मतलब हमारा काम आगे चल रहा है, मतलब कैसे इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद हमको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे वो हम लोग स्टाफिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो वो बाद में पढ़ेंगे। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा प्रोडक्शन को तैयार करने बोला जाता है। ओवरऑल वे वी हैव टू मेक अ प्रोडक्शन इन द प्लेस वेयर ऑल आर द थिंग्स। क्या 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 अरेंजमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से आएगा, किस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये पूरा वर्क को एज ए डिवाइड करके हम लोग को एक ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम में बनाना, उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजर। दिस आर ऑल द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं रहे तो हमारा क्या क्या हमको बेनिफिट्स मिल सकता है, क्या क्या हमें लॉस मिल सकता है। तो क्या इम्पोर्टेंस है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कि हम ऑर्गेनाइजिंग की मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन कितने आगे तक बढ़ा सकते हैं, वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन
The first point is the benefit of specialization. Benefit of specialization means क्या? Specialization means क्या? As we know in the organization we divide the work according to their capacity and the experience. हम लोग को मालूम है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी और एक्सपीरियंस के द्वारा हम उस वर्क को वर्कर्स में डिवाइड करें. जिस वर्क के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो उतनी वर्क है उसको उतनी अमाउंट ऑफ वर्क ही असाइन किया जा रहा है, उससे ज्यादा नहीं. क्लियर? तो फर्स्ट हमारा स्पेशलाइजेशन आ रहे हैं वर्क में. क्या स्पेशलाइजेशन आ रहे हैं? लेट अस डिस्कस. इन ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल इज असाइन्ड अ पार्ट ऑफ टोटल, नॉट द होल टास्क. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का होल टास्क नहीं, जो पार्ट ऑफ वर्क है, जो वर्कर जो लायक है उस वर्क को ही जॉब को उसे दिया जा रहा है. ठीक है? ड्यू टू द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट एंड असाइन ए यूनिट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन. मतलब अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे वर्क ऑफर किया जा रहा है. दैट लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन. अगर आप उस सब्जेक्ट उसमें स्पेशलाइज हो उस वर्क में, तभी आपको उस वर्क के लिए जॉब के लिए असाइन किया जाए, नहीं तो अदरवाइज यू हैव टू मूव टू द अदर जॉब. मतलब जो अगर पीपल, जो भी पर्सन, जो भी वर्कर्स हो, अगर पर्टिकुलर वर्क में एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू दैट क्वालिफिकेशन, अगर हमको वर्क ऐसा है तो वो वर्क बहुत इजी और परफेक्ट वे से कर सकता है. अगर अनक्वालिफाइड वर्कर्स किसी को रख दिया जाए जो उस वर्क के बारे में जानता ही नहीं, उससे क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो वर्क हमारा परफेक्ट नहीं होगा, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा और हमारा जो रिसोर्स यूज हो रहा है वो भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा. तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग क्या कर रहा है, हमारा वर्क को अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन कैपेसिटी के द्वारा उस वर्क को डिवाइड कर. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज दैट इट बेनिफिट द स्पेशलाइज. वो हमारे क्वालिफाइड वर्कर्स को और स्पेशलाइज करा, उसी वर्क को और अच्छे तरह से करने में हमारे वर्कर्स को हेल्प कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. क्लियर? द फर्स्ट पॉइंट इज द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. नाउ द सेकंड इज द रोल ऑफ क्लैरिटी. रोल ऑफ क्लैरिटी मीन्स मतलब यहाँ पर हर वर्क को एक क्लियर फॉर्म में वर्क को डिवाइड किया जा रहा है. मतलब जो भी आप वर्कर का वर्क क्लियरली आ जाए, रिटन डॉक्यूमेंट्स बताया जा रहा है, पर्टिकुलर पर्सन डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क इन विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम. क्लियर? तो यहाँ पर बोला जा रहा है रोल ऑफ क्लैरिटी क्या बोला रहा है? द एम्प्लॉयज आर असाइन्ड डिफरेंट जॉब्स एंड द मैनेजर क्लियरली डिफाइन द जॉब ऑन द रिटन डॉक्यूमेंट. क्लियर? मतलब मैनेजर जो होता है, जो वर्क असाइन कर रहा है वर्कर्स को, जो भी एम्प्लॉय को, वो एज रिटन डॉक्यूमेंट्स में लिख के दे रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर टास्क यू हैव टू परफॉर्म टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. क्लियर? तो एम्प्लॉयज के पास ऐसा कोई भी चांस नहीं रहेगा कि वो आज बाद में बोला जाए कि मुझे ये वर्क नहीं बताया गया है, हम ये वर्क हम नहीं करेंगे. तो एज अ रिटन डॉक्यूमेंट मैनेजर द्वारा दिया जाएगा फिर वर्कर्स को कि यू हैव टू परफॉर्म दिस वर्क for the organizational goals. Clear? Now, the next is the optimum utilization of resources. Now, organizations का मतलब तुम लोग जानते हो, बताया हमने कई बार, बता रहे, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ग्रुप में वर्क करना, क्वालिफिकेशन द्वारा उनके कैपेसिटी द्वारा वर्क करना. अगर कोई पीपल अगर उसी वर्क में उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, स्पेशलाइज है, वो क्या करे, उसका जो रिसोर्स हम लोग यूज करें ऑर्गेनाइजेशन में वो वेस्टेज नहीं होगा. एज ए लिमिटेड रिसोर्स में वो अच्छा वर्क को परफॉर्म करेगा, आप बेस्ट रिजल्ट देगा. तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मतलब रिसोर्स को जहां उनका यूज है, अगर एक्सपीरियंस और वेल क्वालिफाइड वर्कर्स होगा तो जिस रिसोर्स की जहां जरूरत रहेगी वो वही यूज करेगा. क्लियर? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर आर फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. मतलब अगर वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो वो उस वर्क को बार बार नहीं करेगा. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मतलब दोबारा उस वर्क को नहीं करेगा. बिकॉज द जॉब आर असाइंड टू द इंडिविजुअल एंड क्लियरली डिफाइंड. क्योंकि इंडिविजुअल वर्कर को वर्क ऑलरेडी क्लियरली डिफाइंड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन. क्लियर? नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द एडेप्टेशन टू चेंज. अगर ऑर्गेनाइजेशन वेल स्ट्रक्चर का फॉर्म कर दिया था, ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा सा स्ट्रक्चर फॉर्म किया कि ये आपका ये वर्क है, ये आप दो, तो हम लोग का कोई भी अगर बिजनेस इन्वायरमेंट अगर सपोज चेंज हुआ, बिजनेस इन्वायरमेंट आप लोग ने पढ़ा थर्ड चैप्टर्स में, क्या कोई भी अगर प्रॉब्लम सारा फेस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम फेस हो, उसको कोप अप कर सके. आगे एडेप्टेशन टू चेंज मतलब ऑर्गेनाइजेशन हमारा ऐसा है
जो वो बिजनेस एनवायरमेंट जो चेंजेस हो रहा है उसको तुरंत वो रिकवर करते हुए दूसरा पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकता है। तो एडेप्टेशन टू व्हेनेवर द चेंजेस टेक प्लेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट, then with the help of organizations these changes can be adapted systematically। अगर कभी भी कोई चेंजेस या कोई भी चेंजेस अगर सपोज आ गया एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बिजनेस एनवायरमेंट द्वारा, तो वो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सिस्टमेटिकली हेल्प कर सकता है उसको रिकवर करने में, और उसको सिस्टमेटिकली एज अ यूज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी कैन अडॉप्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट ऑल्सो। क्लियर? So students, the next point is that is the effective of administration. That is the fifth point of the importance of organization. Effective administration. How the organization led to the effectiveness of administration. Yes. So in the organization functions, the similar and related jobs are grouped under one department. मतलब organizations में हम लोग सिमिलर जॉब और वर्क को एक डिपार्टमेंट में रखते हैं, मतलब हर जॉब का मतलब जो रिलेटेड वर्क, सिमिलर जॉब को एक डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्क है दैट यू हैव टू बी परफॉर्म। तो सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट विच लेड टू द यूनिफॉर्म एफर्ट एंड हार्मोनी इन वर्क। तो अगर आपका वर्क उस बारे में आपको अच्छे तरह से मालूम है, एक ही वर्क से रिलेटेड आपको वर्क करना, तो आपको इजीली भी पड़ेगा और आपको टेंशन फ्री भी रहें, ताकि जिससे हम लोग का वर्क बहुत ही इफेक्टिव एंड द बेस्ट वे टू परफॉर्म द वर्क। तो इफेक्टिव, इससे हम लोग का ओवरऑल क्या होगा, हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन पर हमारा इफेक्टिव बनेगा, हमारा वर्क अच्छा होगा, हमारा स्टाफ अच्छा होगा, हमारा गुड्स अच्छे बने, तो हमारा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द इफेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिवनेस में हमारा जो वर्क सिमिलर वर्क रिलेटेड टू द सिमिलर वर्क ग्रुप। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाउ द ऑर्गेनाइजेशन लेड टू द एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग को बोला किस तरह से हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्प कर रहा है, हमारा जो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है कैसा काम कर रहा है। क्यों? अगर हमारा वर्क अच्छा हो रहा है, हमारा रिजल्ट अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा हो तो हमारा सेल्स इंक्रीज हो तो हमारी प्रॉफिट इंक्रीज। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूरा डिपेंड कर किस तरह से वर्क हम परफॉर्म कर रहे हैं एज ए बेस्ट वे। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ आल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। क्लियर? विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स and proper division of work and the department companies can easily meet the challenges and can expand their activity in a planned manner। तो हमारा जो भी गोल्स है, अगर ये डिजायर्ड टाइम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में अगर हमारा वर्क परफॉर्म हो जाएगा विद मिनिमम बेस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क में, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अगर वर्क अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर लिमिटेड टाइम्स और विदाउट वेस्टिंग ऑफ रिसोर्स में अगर हमारा वो पर्टिकुलर गोल्स अचीव हो रहा है, तो जो हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्स जो हमारा बच रहा है, जो हमारा वेस्टफुल रिसोर्स है, वो हमारा दूसरे वर्क डिपार्टमेंट दूसरे वर्क में यूज हो सकता है। इससे क्या है, जो हमारा वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज जो हो रहा है वो बच रहा है, उससे हम लोग एज अ न्यू प्रोडक्ट और न्यू ऑर्गेनाइजेशन में उसको यूज है, जिससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन से हमारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड होगा। क्लियर? तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हम लोग को बहुत ही ज्यादा हम लोग को एक्सपैंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रहा है, एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मीन्स किस तरह से हम लोग का एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कर रहा है। तो फर्स्ट डेवलपमेंट मीन्स द मैनेजर इज हैज द पावर टू डेलीगेट द वर्क टू द एम्प्लॉय। तो मैनेजर्स का वर्क क्या है, वो जो भी वर्क हो वर्कर्स को वो डेलीगेट मतलब एज अ उसे पूरा क्लियरली डिफाइंड जॉब करता है कि यू हैव टू डेलीगेट दैट वर्क, यू हैव टू परफॉर्म दैट वर्क इन a particular time period. Clear? So delegation of person means delegation of authority is an important part of organizing. By delegating the routine, the manager concentrates the develop the new methods and the way of performing the job. तो अगर मैनेजर्स अपने वर्कर्स को जॉब क्लैरिफाइड डिफाइन करेगा, तो आज वर्कर अच्छे से उससे क्या मैनेजर्स का वर्कलोड कम हो जाएगा।
अगर वर्कर्स को पूरे एम्प्लॉय को अपने वर्क को क्लियरली डिफाइन कर, उसका वर्कलोड कम होता है, तो वो क्या कर सकता है, अपना जो यूज है, अपना माइंड एक नया क्रिएटिव वर्क्स में यूज कर सकता है। अगर वो वर्कर्स को हर डिपार्टमेंट का डिवीजन ऑफ वर्क कर रहा है, डिवाइस है अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइज, तो वो सिर्फ अलग क्लैरिफाई कर दे रहा कि ये डिपार्टमेंट को ये जॉब करना, सेल्स डिपार्टमेंट को सिर्फ सेलिंग का पार्ट देखना, परचेज डिपार्टमेंट को परचेज द रॉ मटेरियल्स एंड अदर मशीन गुड्स जो भी हो, वो चीज अगर सिर्फ एज अ मैनेजर उसको क्या जा रहा है, जो भी मैनेजर डिपार्टमेंट एज अ वेल एक्सपीरियंस है, तो मैनेजर सिर्फ अपना वो वर्क को डेलीगेट करे एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम द मैनेजर यूज टू परफॉर्म टू क्रिएट द न्यू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ करने में उनका बहुत हेल्प करेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल भी इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर?